Hello students, here I am with the video of exercise 3.4 and its introduction. Let's come to introduction of exercise 3.4. Types of quadrilateral. पहले आपको पता है quadrilateral क्या होता है? A closed figure which has 4 sides, 4 angles, that is a quadrilateral. अब उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में पहला है हमारा ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटर विच हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब एक पेयर होना चाहिए पैरेलल का. ठीक है, एक पैरेलल होगी और एक नॉन पैरेलल. जैसे ये फिगर है ए बी सी डी, इसमें आप देख रहे हैं ए बी और सी डी तो क्या है? पैरेलल है, मतलब कहीं भी ले जाओ ये जाकर कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी. लेकिन अगर हम ए डी और बी सी को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये पैरेलल नहीं है. ऐसे यहाँ पर ये दोनों डी सी और ए बी, इसको हम कहीं भी ले जाएं, कहीं भी जाकर ये नहीं मीट करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर हम डी सी को देखो ऐसे ले जाएं और ए बी को यहाँ ले जाएं तो कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो दैट मीन्स ये नॉन पैरेलल है. तो ट्रेपीजियम क्या है? क्वाड्रिलेटर है, मतलब एक 4 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जिसमें एक पेयर है साइड्स का, वो क्या होता है? पैरेलल होता है. ठीक है. सेकंड वन इज काइट. काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे ये ए बी सी डी है, ये एडजेसेंट साइड्स, ये एक ही वर्टेक्स से जा रही है दोनों साइड, ये इक्वल होंगी. एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का यहाँ पर ये आएगा, इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी एक वर्टेक्स से. अब उसके बाद जैसे इसमें आपके पास है ए बी बराबर है किसके? ए डी के, और बी सी बराबर होता है किसके? सी डी के. इधर वाला पेयर इक्वल होता है और इधर वाले भी आपस में इक्वल होते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज और हैं काइट की. फर्स्ट वन इज डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर हम इसके डायगोनल्स मिलाएं तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 का. परपेंडिकुलर होंगे. वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एक डायगोनल है वो क्या होता है? बाइसेक्ट करता है दूसरे को, मतलब एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा, दूसरा नहीं. जैसे अब आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ये डायगोनल्स यहाँ पर मीट कर रहे हैं. आप देख रहे हैं ये पार्ट छोटा है ओ ए, ये ओ सी क्या है? बड़ा है. ये तो बाइसेक्ट नहीं हो रहे ना. लेकिन ये वाला जो डायगोनल होता है वो क्या करता है? बाइसेक्ट होता है. वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल है वो क्या होता है? बाइसेक्ट अदर. ईच अदर नहीं आएगा, सॉरी, बाइसेक्ट अदर. एक डायगोनल दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट. मतलब ओ बी बराबर होगा किसके? ओ डी के. दूसरा, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल. एक पेयर इक्वल होता है अपोजिट एंगल का. कौन से अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? ये वाले एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स. जैसे ये दोनों अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स है ना, इनके बीच का एंगल, यहाँ भी अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल, ये एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है. तो क्या प्रॉपर्टीज थी काइट की? जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, 90 के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी मीट करते हैं. और एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है दूसरे से, ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट होगा बी डी. एक पेयर है जो अपोजिट एंगल्स का, वो भी इक्वल होता है. ये एंगल बी और डी कौन सा पेयर होता है? एंगल्स बिटवीन टू अनइक्वल साइड्स आर इक्वल. क्लियर. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम. व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? whose each pair of opposite sides is equal and parallel. each pair मतलब हर पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल होता है. देखो ट्रेपीजियम में क्या था? वन पेयर था जो वो क्या था? इक्वल और ये सॉरी पैरेलल था. वन पेयर था साइड्स का, वो क्या था? पैरेलल. लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल. ईच पेयर मतलब ए बी पैरेलल होगा किसके? डी सी के. ये वाला अपोजिट पेयर ए डी और बी सी, ये भी क्या होंगे? इक्वल और पैरेलल. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज करते हैं पैरेललोग्राम की. फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. जो दूसरा पेयर है
AD और BC ये भी क्या होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स का हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल, A का अपोजिट एंगल क्या होगा C, B का अपोजिट एंगल होगा D, इक्वल है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का प्लस क्या होता है पैरेललोग्राम में, 180। एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, A का एडजेसेंट एंगल है कौन सा, B, A प्लस B। A का और कौन सा है, A प्लस D भी 180 होगा। B के साथ देखें B प्लस C भी 180, C के साथ C प्लस D भी 180। ऐसे मतलब ये एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सारे जितने भी हैं सबका प्लस कितना होगा, 180। लास्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम इन डायगोनल्स को मिला दें AC और BD को तो ये बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब OA, OC, OB और OD क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। और क्या होता है आपके पास पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास अपोजिट एंगल्स क्या हैं, यहाँ भी अपोजिट एंगल्स क्या हैं हमारे पास, इक्वल हैं। एंगल B किसके इक्वल है, D के, और AC के सारे 90-90 के। ठीक है, और क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब जो पैरेललोग्राम है वो भी क्या होता है, एक तरह का रेक्टेंगल होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, बट एवरी पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल्स। लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल कुछ भी हो सकते हैं, 70-70 के भी हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन रेक्टेंगल में तो अपोजिट एंगल इक्वल है, लेकिन होने कितने चाहिए, 90। तो जो रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। क्लियर। तो रेक्टेंगल क्या होता है, अ पैरेललोग्राम विद ए राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 का हो, एक 90 का, तो ऑब्वियसली बाकी अपने आप 90 के हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली भी सेटिस्फाइड होंगी। ईच एंगल 90 का होगा रेक्टेंगल में, डायगोनल्स इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं सिर्फ, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज आवर रोम्बस। ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस में तो। लेकिन यहाँ पर अपोजिट भी अगर देखें तो हम ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, पैरेलल भी हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। जब पैरेललोग्राम के हम सभी साइड्स को इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो यहाँ भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम में आते, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस में नहीं आता। क्लियर। प्रॉपर्टीज वही, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होंगी, और दूसरा सारी साइड्स इक्वल होंगी, और डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर, मतलब 90 के एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर इज स्क्वायर। स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल होता है। आप स्क्वायर को क्या कह सकते हो, एक तरह का रेक्टेंगल भी कह सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 होते हैं, इसमें भी 90 हैं, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें सारी साइड। तो एक तरह का रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। या आप इसको रोम्बस भी कह सकते हो, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, बस क्या नहीं होता, एंगल 90 का नहीं होता यहाँ। तो एक रोम्बस हुज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90, अगर रोम्बस के सारे एंगल 90 कर दे तो वो भी किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में। या और क्या कह सकते हो, क्वाड्रिलेटर विच हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ। स्क्वायर ऐसा है जिसके पास सबकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। देखो कैसे, पहले हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल हैं, इसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं, यहाँ पे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 90 डिग्री, नहीं ये सॉरी 180 डिग्री,
180 है एडजेसेंट एंगल का प्लस, डायगोनल बाइसेक्ट इसमें भी कर दो तो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की सेटिस्फाइड होगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसमें भी ईच एंगल 90 है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, प्रॉपर्टीज होगी सॉल्व। रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इसमें भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो स्क्वायर है वो सबकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ तक थे हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है क्या ये सही है या गलत। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं। यस, क्यों हैं? यस, गुड। नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो और स्क्वायर हैं जो वो रेक्टेंगल में आते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड अलग है, अलग अलग भी हो सकते हैं साइड, लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी रेक्टेंगल में, लेकिन स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल है। तो एक अगर यही होता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स तो हम क्या लिखते हैं, ट्रू। अब यहाँ पर पूछा ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, देन क्या आएगा, फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, हमने किया था ना। यस, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। अगर यही पूछा ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस, देन क्या आता, नो, फॉल्स। तो बी का आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ये सारे स्क्वायर हैं, स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, रोम्बस में भी आते हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल की भी होती है, हमने भी किया था ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी का आंसर ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये कहता है सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, होते हैं, क्योंकि हमने तो किया था कि स्क्वायर है वो रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सबकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या सारी काइट रोम्बस हैं, नो, नहीं होती ना, क्योंकि काइट में तो अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती सारी साइड्स, लेकिन रोम्बस में तो सारी साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स, ई का। नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर काइट्स, सारे रोम्बस हैं वो काइट हैं। यस, रोम्बस काइट हो सकते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ट्रू। ठीक है, एफ का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स, क्या सारे पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम हैं। यस, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट पेयर क्या होता है, इक्वल होता है, ये और पैरेलल होता है, सॉरी। तो और ट्रेपीजियम में भी अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे, ट्रेपीजियम। अगर यही हमें बोलता ऑल ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम, नहीं, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं करता, लेकिन पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, यस, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ट्रू। अगर यही होता ऑल ट्रेपीजियम्स आर स्क्वायर, तो क्या हो जाता, फॉल्स। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट आर 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, आपको पता है चारों साइड इक्वल हों, किस में होती हैं, स्क्वायर में और रोम्बस में। तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। 4 राइट एंगल, चारों एंगल 90-90 के किस में होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, हमने किया था ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, एक स्क्वायर को आप क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल कैसे कहेंगे। स्क्वायर को क्वाड्रिलेटर कैसे कहेंगे, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसमें 4 साइड 4 एंगल होते हैं, क्लोज्ड फिगर विच हैज 4 साइड 4 एंगल। स्क्वायर भी क्या है, क्लोज्ड फिगर है जिसके पास 4 साइड और 4 एंगल है, तो क्या लिखेंगे, यस, अ स्क्वायर इज ए क्लोज्ड फिगर विच हैज 4 साइड्स, क्योंकि स्क्वायर भी क्या है, क्लोज्ड फिगर है जिसके पास 4 साइड होती हैं। स्क्वायर को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, देखो पैरेललोग्राम में भी क्या होती है, अपोजिट साइड सेम, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड सेम होती हैं। पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं।
पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे हम बिकॉज अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन बोथ फिगर। दोनों में अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। दोनों में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स क्या करते हैं, दोनों फिगर्स में बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों की जब सेम प्रॉपर्टीज हैं तो हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर को आप रोम्बस कैसे कहेंगे। रोम्बस क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स इक्वल हो, डायगोनल बाइसेक्ट करें। तो स्क्वायर में भी तो चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो लिख देंगे बिकॉज इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एज इन स्क्वायर। क्योंकि रोम्बस में भी क्या होती है, 4 साइड होती है। रोम्बस की बात करें यहाँ पे आप ये बिकॉज रोम्बस हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एज इन स्क्वायर, जैसे स्क्वायर में होता है सेम दोनों में। या आप ऐसे भी सकते हो बोथ फिगर हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। रेक्टेंगल कैसे कहेंगे, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट पेयर इक्वल, स्क्वायर में भी होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ईच एंगल 90 का होता है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में भी होता है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दोनों में। इन बोथ फिगर ईच एंगल इज 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसलिए दोनों फिगर सेम है। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। नेम अ क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल किस किस के बाइसेक्ट करते हैं, ट्रेपेजियम के करते हैं, नहीं। पैरेललोग्राम के, यस। रोम्बस के, यस। स्क्वायर के, गुड, यस। रेक्टेंगल के भी, यस। काइट के, नो। काइट का एक डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर डायगोनल्स, मतलब 90 के एंगल पर कौन से बाइसेक्ट किस किस के करते हैं। आपने किया था ट्रेपेजियम के, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते ही नहीं। पैरेललोग्राम के नहीं करते 90 पर। उसके बाद कौन सा आ गया, रोम्बस। पहले काइट था हमारे पास, उसके बाद काइट में भी नहीं करते। उसके बाद क्योंकि देखो पहले तो हम ये देखेंगे ना कि किस, इसने ये पूछा है हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब बाइसेक्ट भी करें। बाइसेक्टर हमने देख लेते। अब इन बाइसेक्टर में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से हैं, रोम्बस के, ये स्क्वायर के करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। रोम्बस के भी 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के सिर्फ बाइसेक्टर होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते। रेक्टेंगल के भी क्या होते हैं, बाइसेक्टर। नेक्स्ट है इक्वल। डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं होते, काइट में नहीं होते, स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं आपके पास। रोम्बस में भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एक बड़ा और एक छोटा होता है। उसके बाद है ABC इज अ राइट एंगल, ये सॉरी 5th क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। हमने 2 टाइप्स के क्वाड्रिलेटर किए थे, कन्वेक्स और कनकेव। है आपको ध्यान। कन्वेक्स क्या था, जिसके सभी एंगल्स 180 से छोटे होंगे और डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर में लाई करेंगे पॉलीगन के, वो कन्वेक्स था। कनकेव क्या था, हुज एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180, कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा होगा। एंड डायगोनल्स आर इन द एक्सटीरियर, वन डायगोनल, एटलीस्ट वन डायगोनल इज इन द एक्सटीरियर। ये वो कैसे, पहले हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। ये रेक्टेंगल है, इसमें सारे एंगल 90 होते हैं, 180 से छोटे। डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं। तो a rectangle is a convex quadrilateral as its both diagonals are in the interior of rectangle, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। और ईच एंगल इज लेस देन 180। यहाँ मैंने कनकेव बता दिया आपको, एक बार रिमाइंड कराने के। कनकेव फिगर होती है ये ऐसे, ये डॉटेड इसका डायगोनल है। तो डायगोनल क्या है, फिगर से बाहर है, तो ये क्या होती है, कनकेव। क्लियर। 6th क्वेश्चन, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको फिगर गिवन भी है, ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। O इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। O मिड पॉइंट है राइट एंगल के अपोजिट साइड, मतलब B पे कितने का एंगल है, राइट एंगल, और इसके अपोजिट साइड AC का मिड पॉइंट है क्या, O।
एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ए बी सी से इक्विडिस्टेंट कैसे होगा, ये आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन होता है कि आप अपनी तरफ से जो ड्रॉ करते हैं। देखो आपको ये ट्रायंगल गिवन थी, सिर्फ ए बी सी। फिगर आपको पेपर में नहीं गिवन आएगी, बुक में देखिए, लेकिन पेपर में आपको फिगर गिवन नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। आपको बस ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी राइट एंगल ले लेंगे, ओ राइट एंगल के अपोजिट साइड, राइट एंगल के सामने की साइड क्या है, ए सी, उसका मिड पॉइंट है वो। कंस्ट्रक्शन होता है हम जो अपनी तरफ से ड्रॉ करते हैं एक्स्ट्रा। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, डी सी ड्रॉ किया है पैरेलल टू ए बी एंड ए डी ड्रॉ की है पैरेलल टू बी सी। अब ये अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल आ गए, अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ए बी सी डी। और इसमें एक एंगल 90 का दिया है, और हमने रेक्टेंगल भी किया था क्या, पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज राइट एंगल। एक पैरेललोग्राम जब उसका एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, उसका एक एंगल 90 का था, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। और अब आपको पता है रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं एक दूसरे के, बाइसेक्ट कर देते हैं और इक्वल होते हैं। मतलब इक्वल का मतलब बी डी और ए सी क्या है, इक्वल हैं। जब ये पूरे पूरे इक्वल हैं तो इनके आधे आधे पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी का आधा हमने कोई भी ले लो, आप ओ ए ले लिया, बी डी का आधा आपको कौन सा चाहिए, ओ बी, तो ओ ए और ओ बी ले लिया। अब ओ ए और ओ सी तो ऑलरेडी इक्वल थे, ओ ए ओ बी के भी इक्वल आ गया, ओ ए ओ सी के भी इक्वल है, तो दैट मीन्स ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों क्या आ गए, इक्वल। मतलब ओ से ए की डिस्टेंस, बी की और सी की क्या आ गई, इक्वल। दैट इज ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। क्लियर, थैंक यू। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।